नीट केमिस्ट्री की आपकी बेटा रेगुलर रूप से आपके मंदिर केमिस्ट्री चैनल के ऊपर ऑलरेडी बेटा प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही हम लोग नीट की आपके केमिस्ट्री की बेटा बिल्कुल बेसिक से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आपका टॉपिक है बेटा आज का मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट है बेटा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट एटम जब बात करते हैं बेटा तो उससे पहले आपके पास में जरूरी पढ़ना आपको क्या है बेटा आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी उसकी बेटा बात करना जरूरी है ताकि आपका टॉपिक अभी कर लिए हो उसके नेक्स्ट आपका टॉपिक बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात कर लेते ताकि आपका एटम के लिए जो भी आपकी थ्योरी जो भी आपका कंक्लूजन है वो क्लियर हो सके और आप कॉन्सेप्ट ऑफ एटम और कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल की बात अच्छे से कर पाए। तो चलिए बात करते हैं बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन ने क्या बताया था कि आपका मैटर होता है कोई भी, मेरे पास में ये मैटर है, ये मार्कर मेरे पास में एक मैटर है। यूनिवर्स आपका कंप्लीट यूनिवर्स की बात करें, होल ओवर यूनिवर्स की बात करें तो वो भी बेटा आपका एक मैटर होता है। मैटर आपका किससे बना होता है? मैटर आपका बना होता है बेटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये आपके पार्टिकल्स हैं। और इन पार्टिकल्स के लिए डॉल्टन ने क्या बताया कि जो आपका मैटर होता है यानी कि मैटर जो फॉर्म होता है वो आपके डिफरेंट आपके पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को नाम क्या दे दे बेटा? इंडिविजुअल जो पार्टिकल है आपके, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है बेटा? इसको देख नहीं सकते। इंडिविजुअल पार्टिकल से इनको क्या नाम दे दिया उसने? एटोमिया नाम दे दिया। एटोमिया नाम दे दिया और एटोमिया नाम से क्या बन गया बेटा? एटम बन गया। एटम बन गया यानी कि क्या बताया डाल्टन ने कि आपका मैटर होता है। मैटर क्या होता है बेटा? यानी कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड आल्सो विच हैव स्पेसिफिक मास। यानी कि ऐसी कोई भी आपकी वस्तु है यूनिवर्स के अंदर जो उसका क्या हो बेटा? स्पेसिफिक मास होता है, साथ ही वो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और मैटर के लिए क्या होता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, फॉर्म करता है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल उनको नाम दिया बेटा एटोमिया। एटोमिया से बन गया आपका वर्ड एटम। और एटम क्या होता है बेटा आपका? एटम के लिए जो आपका बताया यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल होता है ये। तो एटम जो है किसी भी एलिमेंट की बात करें यानी कि मेरे पास में कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट है यानी कि इसको नाम दे दिया बेटा ए1 नाम दे दिया। ए1 आपका एक मैटर है जो आपका एलिमेंट है और ये किससे बना बेटा? पार्टिकल से मिलकर बना यानी कि उसको बोल दिया एटम। तो इस ए1 एलिमेंट के जो पार्टिकल है आपके जो एटम्स हैं उनकी बेटा क्या होने वाली है? जो शेप है, उसकी साइज है, उसका मास है, वो बेटा सभी जो एटम्स है यानी कि मेरे पास में मान लीजिए एटम ए1 है, यहाँ पे एटम आपका ए2 है। तो ए1 और ए2 की शेप, साइज और मास है ना बेटा वो बिल्कुल इक्वल होने वाली यानी कि आइडेंटिकल वो रहने वाली प्रॉपर्टीज किसी भी एटम की अगर बात करें, किसी भी अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम्स की बात करें तो उसके सभी एटम्स की आपकी तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आपके आइडेंटिकल रहने वाली, शेप साइज और आपका मास उसका इक्वल रहने वाला। अगर बात करें बेटा आपका सेकंड एलिमेंट की बात करें यानी कि मेरे पास में कोई अदर एलिमेंट है, ये इसको मैंने नाम दे दिया बेटा बी2 नाम दे दिया। तो आपका ए1 और बी2 यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो गए। तो इनके जो बेटा एटम्स की बात करें यानी कि बी1 और बी2 यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया बेटा? बी1 और बी2 आपकी क्या हो गया बेटा? डिफरेंट डिफरेंट आपके एटम्स हो गए। तो इनके जो एटम्स है बेटा, इनके जो एटम्स है इनकी प्रॉपर्टीज बेटा डिफरेंट रहेंगी क्योंकि बात हो रही है आपके सेकंड तरह के एलिमेंट की बात करें यानी कि अगर एक एलिमेंट की बात करें तो उसके जो एटम्स है उनकी बेटा प्रॉपर्टीज आपकी सेम रहती है, जबकि अगर अदर एलिमेंट की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज बेटा एटम्स की डिफरेंट रहती है। यह आपका कंक्लूजन निकला। साथ ही आपका डाल्टन ने क्या बताया कि आपका जो एटम है, एटम जो होता है किसी भी मैटर का एटम, उसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने क्या बताया किसी भी केमिकल के अंदर आपके एटम जो रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर आपका ओनली एटम्स का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है उनका। यानी कि मेरे पास में मान लीजिए कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूं, यानी कि मेरे पास में कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। कार्बन ऑक्सीजन में रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है बेटा? CO2 बना दिया उसने। CO2 बना रहा है तो यहाँ पे ओनली मेरे पास में कार्बन का 1 एटम और यहाँ पे मेरे पास में मान लीजिए कार्बन के 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे मेरे पास कितने का एटम है? 1 + 2 यानी कि 3 एटम्स है और यहाँ पे मेरे पास में 3 एटम थे। तो ओनली आपका क्या हुआ? एटम्स का ओनली सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ। किसी केमिकल के अंदर आपका एलिमेंट है जो उसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना इसको क्रिएट कर सकते हैं, ओनली सिर्फ एटम्स का क्या होता है? आपका रीअरेंजमेंट होता है। तो ये प्रॉपर्टीज बताया बेटा आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की अगर बात करें तो। और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी एटम को, ना ही क्रिएट कर सकते। ये आपका क्या होगा बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मास कंजर्वेशन का लॉ क्या होता है बेटा? ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एनर्जी के लिए होता है, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बात में आओगे बेटा एटम की। तो डाल्टन ने क्या बताया कि आपका एटम जो है उसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही आपका इंडिविजुअल पार्टिकल होता है ना ही, और उसकी बेटा क्या होती है? किसी भी अगर सेम एलिमेंट के एटम होते हैं वो बेटा उसकी प्रॉपर्टीज हैं आइडेंटिकल होती है, जबकि अदर एलिमेंट के जो पार्टिकल हैं उसके एटम जो है वो बेटा डिफरेंट हो सकते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये बताया बेटा आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात हमने की।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। टॉपिक के लिए बेटा थैंक यू सो मच। मंदीप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर को भूलना मत इस चीज को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना बेटा। और अभी के लिए बेटा लाइक सब्सक्राइब करके आपको चैनल के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए थैंक यू सो मच।